नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में बनाई जाने वाली लाइन सिटी के बारे में। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 170 किलोमीटर लंबी सीधी लाइन में एक शहर बसाने जा रहे हैं, जिसका काम पिछले साल शुरू कर दिया गया है। ये शहर लाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी की रॉयल फैमिली दुनिया के अमीर फैमिली में जानी जाती है। यहाँ की जमीनों में से इतना ऑयल निकलने लगा कि सऊदी अरब उसे दुनिया को बेच के बहुत पैसा कमाने लगा और इसकी वजह से सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। यहाँ पर थोड़े ही सालों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया गया, देश को आधुनिक बनाया गया, देश के डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्चा किया गया और देश को बहुत खूबसूरत बनाया गया। सऊदी अरेबिया में लगभग 150 सालों से जमीन में से ऑयल निकाला जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक ये क्रूड ऑयल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जो ऑयल निकल रहा है वो साल 2052 तक ही निकलेगा। उसके बाद ऑयल का रिसोर्स खत्म हो जाएगा या बहुत कम मात्रा में रह जाएगा और इसी की वजह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चिंता जताई कि ऑयल रिसोर्स खत्म होने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान होने की वजह से ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती है। ऑयल बेचकर बहुत पैसा कमा लिया है, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरियस हो गई है। इसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए तगड़ी इनकम चाहिए। इसीलिए रॉयल फैमिली ने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, जिसकी वजह से वहाँ वेजिटेबल्स उगाए जाएंगे, पीने के पानी का सोर्स तैयार किया जाएगा और सबसे अहम बात, वहाँ आमदनी बरकरार रखने के लिए टूरिज्म पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने एक ऐसा शहर बसाना चाहा जो एक सीधी लाइन में और यूनिक हो, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के लिए जमीन खाली रहे और ग्रीनरी उगाई जाए। सऊदी अरब के तबुक प्रोविंस में ये शहर बसाया जाएगा, जो साल 2030 तक पूरा होने की संभावना है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबी एकदम सीधी लाइन में बनाया जाएगा। इस शहर को नियोम नाम दिया गया है। ये रेड सी के किनारों के कोस्टल एरिया से शुरू होकर पहाड़ियों वाले इलाकों में खत्म होगा। इसको टूरिज्म के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। ये शहर से लगे रेड सी की दूसरी साइड में इजिप्ट की सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट पॉइंट है। दोनों कंट्रीज की इजाजत से ये दोनों शहरों को ब्रिज के जरिए जोड़ दिया जाएगा, ताकि टूरिस्ट दोनों स्पॉट का मजा ले सके। आइए अब जानते हैं ये सिटी कैसी बनाई जाएगी। ये शहर एक सपने जैसा है जो रेगिस्तान में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जमीन पर फैले इंडिविजुअल मकानों को खाली करवाकर सब मकानों को एक ही लाइन में बनाए जाएंगे, यानी जमीन पर बने मकानों को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को अपार्टमेंट्स में रहने की जगह दी जाएगी। जमीन को एनवायरनमेंट के लिए खाली कर दी जाएगी, जहाँ पर ग्रीनरी उगाई जाए ताकि जमीन को बचाई जा सके। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्या आप लोगों को एजेंडा 21 याद है? इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। ये जो शहर है वो एक ही लाइन में रखा जाएगा। ये 3 लेयर में बनाया जाएगा। इसका ग्राउंड लेवल नेचर से भरा होगा, जहाँ न तो गाड़ियाँ चलेगी न कोई रोड बनेगा। यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही जगह होगी। दूसरा लेयर सर्विस लेयर होगा, जहाँ पर कमर्शियल चीजें होगी, जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेस और मॉल्स वगैरह होंगे। इस लेवल पर रोड होंगे जहाँ स्पेसिफिक गाड़ियाँ चलेगी, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही होगी। प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ प्राइवेट गाड़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। इसका तीसरा लेयर काफी एक्साइटिंग होगा। यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाई जाएगी, जो लोगों को 170 किलोमीटर में फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट में पहुँचाएगा। ये लगभग 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन दुनिया में सबसे पहले नियोम सिटी में चलाई जाएगी। यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों में ही पहुँच सकेंगे। इसी वजह से कोई भी यहाँ रहने वाला अपनी पर्सनल कार या कोई भी व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हर जगह ग्रीनरी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कार्बन फ्री रहेगा। यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से तैयार की जाएगी। ये सिटी में करीब 9 लाख लोग रह सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी। 2 बिल्डिंगों को वॉकवे से जोड़ दिया जाएगा। ग्राउंड से 1000 फीट की ऊंचाई पर बड़ा सा स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा। ये लाइन सिटी रेड सी के किनारों से शुरू होगी और आगे जाकर उसका ज्यादातर हिस्सा ऊंची पहाड़ियों से गुजरेगा। अजीब बात तो ये है कि प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि ऊंची पहाड़ियों को डेवलप करके वहां वर्टिकल विलेज, रिसोर्ट्स, आउटडोर स्की एरिया, हेल्थ सेंटर्स, स्पा और मसाज सेंटर्स, लग्जरियस एंटरटेनमेंट सेंटर के साथ एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन इस तरह से रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन सिर्फ 4 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है, जिसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्राउन प्रिंस का टारगेट है कि 2050 तक 1 अरब पॉपुलेशन को लाइन
सिटी की ओर अट्रैक्ट करना है। इतनी एडवांस सिटी पर खर्चा भी बहुत तगड़ा होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट अलोकेट किया है। सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है। लाइन सिटी जहां पर बनाया जा रहा है वहां पर पीने के पानी के लिए रिवर या दूसरा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। कांच से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको समुद्र के पानी से भर दिया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए ग्लास को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के CEO का मानना है कि इस तकनीक से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जाएगा जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसका कॉस्ट भी बहुत कम आएगा। विंड टर्बाइन और सोलर पैनल के प्लांट्स लगाए जाएंगे जो नियोम के लिए बिजली का बहुत बड़ा सोर्स है। जो हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी उसके टनल में हेवी मैग्नेट्स लगेंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेगी। ट्रेन स्टार्ट में व्हील पर चलेगी लेकिन स्पीड अप होने के बाद उसके व्हील्स जमीन से 4 इंच ऊपर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर उड़ती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से ज्यादा स्पीड में चल सकेगी। इस सिटी का स्ट्रेट लाइन भी इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफर के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो न होना पड़े। ये अति आधुनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इस सिटी के बारे में सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। महज एक सपना लगने वाला शहर हकीकत में बनेगा। ये तो हो गई लाइन सिटी की बात। आइए अब जानते हैं इस पर किसका एजेंडा काम कर रहा है। लगभग 3 साल पहले मैंने एजेंडा 21 पर एक वीडियो बनाई थी जो बाद में YouTube ने डिलीट कर दी थी और मेरी चैनल को वार्निंग मिली थी कि ऐसी वीडियोस YouTube पर अपलोड न करें। एजेंडा 21 इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन जैसी सीक्रेट सोसाइटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए 1992 में ब्राजील समिट में रखा था। ये एजेंडा साल 2021 में पूरा करना था लेकिन वो लोग उसमें नाकाम रहे और उसी वक्त एजेंडा 21 को एजेंडा 30 कर दिया गया। एजेंडा 21 की एड में उन्होंने 9 स्टेप दिखाए हैं। एड की शुरू में ही बताया गया है कि Agenda 21 is about control. इनका एजेंडा कंट्रोल करना है, गुलाम बनाना है। Control of the land, natural resources and entire populations. इसको कंट्रोल करना है, जमीन को, नेचुरल रिसोर्सेज को और दुनिया के इंसानों की आबादी को। Agenda 21 paves the way for extraordinary UN control. यानी एजेंडा 21 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी UN कंट्रोल के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये अब 9 स्टेप को जानते हैं। पहला है Move citizens off private land and into urban housing. नागरिकों को प्राइवेट जमीन से निकालकर अर्बन हाउसिंग में ले जाया जाएगा। यानी प्राइवेट हाउसेस को खाली कराकर बड़े अर्बन हाउसिंग में जबरदस्ती ले जाया जाएगा। ये नियोम सिटी के प्रोजेक्ट में भी शामिल है। दूसरा है Create vast wilderness spaces inhabited by large carnivores. बहुत बड़े जंगलों के लिए जगह बनाए जहां एनिमल्स आराम से रह सके। ये भी लाइन सिटी में देखने को मिलेगा। प्राइवेट जमीनें खाली होगी, वहां जंगल बनाए जाएंगे, ग्रीनरी उगाई जाएगी। तीसरा है Eliminate cars and create walkable cities. यानी चलने वालों के लिए जगह बनाने के लिए कार्स निकाल दें। कार के धुएं से पॉल्यूशन फैलता है ये बताकर आम इंसान को कार चलाने की या रखने की परमिशन नहीं मिलेगी। लाइन सिटी में भी आपके पास कार होगी ही नहीं क्योंकि वहाँ कार अलाउड नहीं है। चलने वालों के लिए वॉकेबल स्पेस तैयार किया गया है। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी सुपरफास्ट ट्रेन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा है For chosen private businesses with public funds for sustainable development. यानी पब्लिक फंड से प्राइवेट बिजनेस चलाए जाएंगे। पांचवा है Make policy decisions that favor the greater good over individuals. यानी इंसानों के लिए ये लोग डिसीजन लेंगे बिना किसी की राय लिए। मतलब ये लोग जो कहेंगे वो ही करना है। लाइन सिटी में भी ये सब किया जाएगा। छठा है Drastically reduce the use of power, water and anything else that creates carbon pollution. यानी उसी चीजों का उपयोग बंद किया जाएगा जिससे कार्बन पॉल्यूशन फैलता है, जैसे कि पानी, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीजें। मतलब आपको इनके हिसाब से खाना पीना होगा। सातवां है Use bureaucracies to make sweeping decisions outside of democratic processes. यानी आप कोई भी लोकतांत्रिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको नौकरशाही में काम करना होगा। आप वोटिंग भी नहीं कर सकते। आठवां है Increase taxes, fees and regulations. टैक्सेस और फीस बढ़ा दिए जाएंगे। व्यापार करने के लिए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इंसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स डाल दिया जाएगा। और नौवां है And finally, implement policies meant to incentivize a reduced population.
यानी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे जिससे पॉपुलेशन कम हो। यहाँ पर सीधे सीधे डीपॉपुलेशन की बात की गई है। और आप गौर करें तो जहाँ पॉपुलेशन लिखा है वहाँ इंजेक्शन लगाया गया है। आप सबको मालूम है पिछले 2 सालों में ये इंजेक्शन लगाया गया है और इसकी वजह से इंसानों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई है या तो नाबूद हो गई है। ये थे 9 स्टेप्स। इसमें लगभग हर जगह पर कार्बन पॉल्यूशन की बात की गई है और बिल गेट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंसान पैदा करता है और इसीलिए इंसानों को मार देना जरूरी है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो एजेंडा 21 से लिया गया है। सीक्रेट सोसाइटीज यूएन के साथ मिलकर दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो दूसरे देशों में भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पॉपुलेशन को कम करके उन पर रूल करना आसान बनाना चाहते हैं। आम इंसानों पर जबरदस्ती करके उनका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। नियम सिटी के बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।